हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से नमस्ते इंग्लिश के वर्ब सेशन में, जहां पे हम सिंगल एक वर्ब लेके अलग अलग प्रकार के सेंटेंसेस बनाना सीखते हैं। इन सारे रूपों को आपने देखा होगा केयर का, तो आज इन्हीं से रिलेटेड सेंटेंस भी बनाएंगे, तो बने रहिएगा स्टार्टिंग टू द एंड इस वीडियो में। बट बिफोर आई स्टार्ट दोस्तों, एक बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी देना चाहूँगा। अगर आप लोग फर्राटेदार अंग्रेजी बोलना चाहते हो, आप थक चुके हो, आपको नहीं समझ आ रहा कौन सी किताब फॉलो करे, क्या फॉलो करे, पक चुके हो और ये भी पता है कि प्रैक्टिस करने से ही अंग्रेजी आती है, बट प्रैक्टिस करने के लिए कोई मिल नहीं रहा, तो इन सभी समस्याओं का एक ही समाधान है। आप ज्वाइन कर लीजिए जल्दी से हमारा अनलिमिटेड अकाउंट। करना कैसे है? सबसे पहले डाउनलोड कर लीजिए नमस्ते इंग्लिश ऐप प्ले स्टोर से, फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा आपको। प्ले स्टोर से डाउनलोड करने के बाद नमस्ते इंग्लिश ऐप को आपको ज्वाइन करना है हमारे ऐप पे अनलिमिटेड अकाउंट। आपको ऑप्शन दिख जाएगा वहाँ पे। अब अनलिमिटेड अकाउंट ज्वाइन करने का फायदा पूछोगे क्या है सर, है ना? आप पूछ सकते हो कि सर क्या फ़ायदा है इसका। तो फ़ायदा देखिए ये है कि अगर आप अनलिमिटेड अकाउंट ज्वाइन करते हो तो वहाँ पे आपको बहुत सारे लेसन्स मिलेंगे, जहाँ पे आप प्रैक्टिस करोगे, बोलोगे, बातचीत करते हुए अंग्रेजी सीखोगे। आपसे जो है सॉफ्टवेयर खुद बात करेगा, आपकी गलतियों को पहचान के बताएगा। तो ऐसा यूनिक फीचर आपको कहाँ मिलेगा? कहीं नहीं, सिर्फ हमारे ऐप पे। तो अपने आप में यूनिक फीचर है, फ़ायदा उठाइए इस फीचर का, जाइए और ज्वाइन कीजिए अनलिमिटेड अकाउंट। चलिए अब यहाँ पे जो है हम सेंटेंस बनाएंगे केयर, केयर्स, केयर्ड, केयरिंग से रिलेटेड। दोस्तों ये देखो, केयर के आपने कुछ रूप देखे होंगे ऐसे, तो एक एक करके चलो बना लेते हैं। केयर का बना लेते हैं, ठीक है? तो वे केयर का एक बार मतलब जानिए पहले। केयर का मतलब होता है देखभाल करना या फिर परवाह करना। परवाह करना। आप बोलते हो ना मुझे किसी की परवाह नहीं, मैं नहीं जानता किसी को, तो आई डू नॉट केयर, है ना? आप बोल देते हो कई बार। तो ऐसे सेंटेंसेस बनाना अभी सीखेंगे। बट ये देखो, देखभाल करना, जैसे छोटा बच्चा है, रो रहा है, पैंट गीली हो गई है उसकी, या फिर मान लीजिए किसी को चोट लग गई है, तो वो छोटा बच्चा रो रहा है, तो मम्मी उसकी केयर करती है कि नहीं करती? करती है ना। और आप मान लो थोड़ा बड़े भी हो, तब भी मान लेते हैं कि आप थोड़ा मायूस हो, परेशान हो, तो कोई आपकी देखभाल करता है ना कि भाई सही सलामत हो कि नहीं। तो ऐसा वर्ड है, यूज़ तो होना ही है, रोज यूज़ होना है डेली लाइफ में। तो क्यों ना कुछ सेंटेंस सीख लो आज इससे बनाना, देख लीजिए। तो राजा हमारी परवाह नहीं करता, नहीं करता है कर लीजिए वो, ठीक है? परवाह नहीं करता है तो कैसे बोलोगे? मतलब हमारी देखभाल नहीं करता है ना, ऐसे ही छोड़ रखा है भूखा मरने के लिए, ऐसे। अब यहाँ पे आप कुछ भी नाम डाल सकते हो, जैसे यहाँ पे राजा डाल दिया, कुछ और डाल दो आप, ठीक है? सोहन डाल दो, मोहन डाल दो, किसी और का नाम डाल दो। तो राजा हमारी परवाह नहीं करता है, हमारी देखभाल बिल्कुल नहीं करता है। द किंग, देखो अब राजा किसी का नाम भी हो सकता है, मैंने एज अ किंग लिया है राजा। अब नाम डालना चाहते हो किसी व्यक्ति का तो नाम डाल लेना। द किंग डज नॉट केयर, हमारी परवाह नहीं करता, तो द किंग डज नॉट केयर अबाउट अस, ठीक है? द किंग डज नॉट केयर अबाउट अस। अब आप कहोगे सर अबाउट तो मतलब के बारे में होता है, तो के बारे में तो है नहीं कहीं पे, तो कैसे हो गया? तो केयर के साथ जो है जब आप पढ़ोगे आप प्रीपोजिशन वगैरह आगे, तो केयर अबाउट होता है, ठीक है? आई डोंट केयर अबाउट यू, आई डोंट केयर अबाउट माई फ्यूचर। तो केयर के साथ अबाउट फॉलो होता है। इस चीज़ को याद रख लोगे। अगर याद रख लोगे तो कमेंट सेक्शन में हाँ लिख दो, ताकि ये चीज़ यहाँ पे चली जाए और कभी ना भूलो। द किंग डज नॉट केयर अबाउट अस, या द किंग डज नॉट केयर अबाउट द पीपल, है ना? हमारी की जगह पीपल भी लिख सकते हो, उसका मैं रीजन बता देता हूँ। इसकी जगह पीपल भी लिख सकते हो भाई, प्रजा की नहीं करता, अगर आपको थोड़ा सा चेंज करना चाहो, ठीक है? तो पहला सेंटेंस आपकी स्क्रीन पे आ चुका होगा। तो ये था केयर से रिलेटेड, हमने केयर से रिलेटेड एक सेंटेंस बना लिया दोस्तों, फाइन। चलो अब क्या है, एक सेंटेंस जो है मैं केयर से रिलेटेड बना देता हूं। ठीक है? वह सबकी परवाह करता है, ठीक है? वह सबकी परवाह करता है, तो ही केयर्स
अबाउट ऑल, ही केयर्स अबाउट ऑल, सबकी परवाह करता है, तो ही केयर्स अबाउट ऑल। हम सबकी तो ऑल ऑफ अस, हम सबकी अगर होता तो ऑल ऑफ अस, अदरवाइज वह सबकी परवाह करता है तो ही केयर्स अबाउट ऑल। केयर के साथ अबाउट फॉलो हो रहा है बार बार, इस चीज का बस ध्यान रखिएगा। बाकी हमने केयर्स का यूज किया तो केयर्स ये रहा, ठीक है। 2 सेंटेंस बन चुके हैं, अब तक कोई समस्या अगर है वीडियो को पॉज कीजिए, वापस जाइए, दोबारा देखिए, आ जाएगा। तब भी ना आए तो कमेंट सेक्शन में फीडबैक डाल दीजिए, हम जरूर आपकी समस्या का समाधान करेंगे। चलिए, तो 2 सेंटेंस हो गए। केयर्ड देख लें एक बार, केयर्ड देख लें। चलिए, तो इसको केयर्ड को अगर देखना है तो भैया हमें मिटाना पड़ेगा ये सेंटेंस केयर्स वाला, और तब हमें ये लोकेशन प्राप्त हो जाएगी, बिकॉज दिस वॉज रिजर्व्ड बाय दैट सेंटेंस। नाउ वी हैव इरेज्ड दैट, द थर्ड सेंटेंस इज वेटिंग फॉर यू एंड दैट इज केयर्ड, ठीक है। डॉक्टरों ने मरीजों की परवाह की, तो द डॉक्टर्स cared for the patients, the doctors cared for the patients। आप यहाँ देखो cared आपने बोला, क्या बोला दोस्तों, cared, ठीक है। मतलब डॉक्टर्स केयर्ड फॉर द पेशेंट्स। मान लीजिए बात जो है लॉकडाउन के टाइम की करते हैं, जहाँ पे बहुत सारे लोगों को जो है कोविड हुआ था, उस टाइम पे डॉक्टरों ने परवाह की थी, तो सैल्यूट टू द डॉक्टर्स केयर्ड फॉर द पेशेंट्स, ठीक है, फाइन। आगे बढ़ जाए। अब यहाँ पे देखो केयर के साथ जो है फॉर लगा है, तो ये चीज आपको ज्यादा क्लियर होगी जब आप प्रीपोजिशंस की वीडियोस देखोगे। केयर के साथ अबाउट भी लगता है, जैसे आप बोलते हो ना, आई डू नॉट केयर फॉर माई फ्यूचर, ऐसे थोड़ी बोलते हो आप, ऐसे बोलते हो जनरली, आई डोंट केयर अबाउट माई फ्यूचर। वाई शुड आई केयर अबाउट माई फ्यूचर, हमें क्यों मतलब मुझे क्यों परवाह करनी चाहिए अपने फ्यूचर के बारे में। ऐसे सेंटेंसेस आपने किसी के मुंह से तो जरूर सुने होंगे, किताबों में पढ़ा होगा, तो कई बार फॉर अबाउट ये सब जो है फॉलो होता है। प्रीपोजिशन जब आप पढ़ोगे तब ज़्यादा क्लियर होगा, ठीक है। जैसे आपने सुना होगा डील के साथ इन लगता है, आई डील इन प्रॉपर्टीज, मैं बिजनेस मतलब जो है मैं प्रॉपर्टीज़ वगैरह में सौदेबाजी करता हूँ, ये सब जो है आप सेंटेंस देखते होगे, तो डील के साथ इन फॉलो होता है, ठीक है। द डॉक्टर्स केयर्ड फॉर द पेशेंट्स। चलिए, केयरिंग। अब दोस्तों ये जनरली वैसे तो वर्ब के फॉर्म में नहीं यूज होता, बट हाँ जीरण या एडजेक्टिव के फॉर्म में यूज कर सकते हो। जैसे एडजेक्टिव के फॉर्म में एक सेंटेंस मैं आपको बताता हूँ कि वह बहुत परवाह करने वाला व्यक्ति है, परवाह करने वाला व्यक्ति है, या परवाह करने वाला। अब जैसे एक मिनट रुकिए, मैं इसको ज़्यादा क्लियर कर देता हूँ। जैसे बोलते हो ना, बहुत अच्छा लड़का है, वह सबकी परवाह करता है, ठीक है, तो आप क्या बोलते हो कि ही इज़ ऑफ केयरिंग नेचर, ठीक है, ही इज़ ऑफ केयरिंग नेचर, वह बहुत परवाह करने वाला है या व्यक्ति है। तो ही इज़ ऑफ, जैसे अब देखिए मैंने आपको कहा था ना कि कई बार एग्जैक्ट ट्रांसलेशन आपको नहीं करना होता है, ठीक है, तो आप बोलना चाहते हो कि ही इज़ ऑफ केयरिंग नेचर, केयरिंग नेचर, तो ही इज ऑफ केयरिंग नेचर, तो परवाह करने वाला है ना। मतलब जैसे मान लीजिए कोई बीमार पड़ा हुआ है, कोई भूखा हुआ पड़ा हुआ है, सोया हुआ है, तो वो क्या करेगा, जाएगा उसकी देखभाल करेगा। तो आप जो है बोलते हो कि कैसे नेचर का है, केयरिंग नेचर का। तो नेचर आपने बता दिया कि केयरिंग नेचर का है। जैसे ब्लैक हॉर्स, काला घोड़ा, घोड़ा कैसा है, काला, तो नेचर कैसा है, केयरिंग। तो इस टाइप से बोलते हो ना, तो कई सेंटेंस आप जो है बोल सकते हो किसी को इम्प्रेस करने के लिए कि यू आर अ पर्सन ऑफ वेरी केयरिंग नेचर, ठीक है, बहुत केयरिंग नेचर है तुम्हारा। ऐसा नहीं कि हाँ कोई पड़ा हुआ है तो पड़ा रहने दो उसको, कोई मतलब नहीं है। तो केयरिंग नेचर के हो, तुम अच्छे से जानते हो किसकी देखभाल कैसी करनी चाहिए।
ठीक है, तो इस टाइप से आप सेंटेंस बोल सकते हो। एग्जैक्ट ट्रांसलेशन तो नहीं बोलूंगा इसको, बट हाँ इंग्लिश में आप ऐसे बोलोगे, लेकिन ही इज ऑफ केयरिंग नेचर, माई ब्रदर इज ऑफ केयरिंग नेचर, माई सिस्टर इज ऑफ केयरिंग नेचर, माई मदर इज ऑफ केयरिंग नेचर। ठीक है, बाकी ऊपर वाले सेंटेंस तो है, माई मदर्स केयर्स अबाउट अस या केयर्स फॉर ऑल ऑफ अस, आप ऐसे बोल सकते हो। ठीक है, चलिए इसको मिटा दूं, मैं रब कर दूं। तो आपने एक यूज जाना जहाँ पे जो है एडजेक्टिव के तौर पे यूज हुआ है। एक जिरण के रूप में भी यूज कर सकते हो इसको, मैं बताता हूँ कैसे। जिरण के रूप में अगर आपको यूज करना हो तो एक सेंटेंस और बताता हूँ, जैसे मेरी परवाह किए बिना वह यहां से चला गया। आप ऐसे सेंटेंस तो बोलते हो ना, क्या नहीं बोलते बताओ? तो विदाउट से भी स्टार्ट कर सकते हो, अदरवाइज यहाँ पे देखिए, तो ही वेंट फ्रॉम हियर विदाउट केयरिंग, विदाउट केयरिंग, मेरी परवाह किए बिना वह यहां से चला गया। तो ही वेंट फ्रॉम हियर विदाउट केयरिंग फॉर मी, विदाउट केयरिंग फॉर मी, वह यहां से चला गया। तो इस टाइप से जो है सेंटेंस आप देखिए बना सकते हो। तो ही वेंट फ्रॉम हियर विदाउट केयरिंग फॉर मी बनाइए, और ऐसे सेंटेंस और कमेंट सेक्शन जो है आपका इंतजार कर रहा है। आप वहाँ पे फीडबैक डाल सकते हो, अगर कुछ समझ नहीं आया तो। काफ़ी अच्छा वर्ड है जो कि आप अपने डेली लाइफ में बोलते हो और बोल सकते हो। अब की बार हिंदी में नहीं, इंग्लिश में बोल सकते हो। प्रैक्टिस कीजिए, प्रैक्टिस विल मेक यू परफेक्ट। वन डे डेफिनेटली वेयर यू विल बी गेटिंग फ्लुएंसी। एंड वन मोर थिंग, नॉट ओनली फ्लुएंसी बट कॉन्फिडेंस फ्रॉम इनसाइड that you can speak well. Doesn't matter where you stuck in, where you are facing problem. With practice everything would be smooth. Start reading, start following our videos. This is the last suggestion that I would give you. And one more thing, ज्वाइन करना है अनलिमिटेड अकाउंट, बिल्कुल भी भूलना नहीं है। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि ऐसी वीडियोस मिलती रहें आप तक, पहुंचती रहे आप तक। और इसके साथ हंसते रहिए, खिलखिलाते रहिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ ग्रेट डे हैड। थैंक यू।